एवरीवन, आज हम पढ़ाई करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड की। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ाई की थी सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव की। जो हमने सेंटेंसेस बनाए थे इंटेरोगेटिव में, हम उन्हीं सेंटेंसेस को ले रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इस सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा हैड। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत सारे बन सकते हैं, हमने आसान करने के लिए सब्जेक्ट बनाया शुरू में आई वी यू दे ही शी इट, ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ भी चीज सीखने के लिए सबसे पहले आसान चीज को करना चाहिए, आसान चीज को करना पड़ता है, उसी के बाद हम धीरे धीरे एडवांस स्टेजेस पर पहुंचते हैं। अभी हम बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, आई वी यू दे ही शी इट। हमने हर ट्यूटोरियल में ऐसे ही किया है। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नॉट भी आ रहा है। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम विच हैज टू बी इंडिकेटेड बाय सिंस और फोर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हमने एक्सप्लेन पहले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में किया है कि सिंस कहां लगाते हैं, फोर कहां लगाते हैं, क्योंकि यही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी किया है। ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी, अफर्मेटिव में भी किया है। उसके आगे भी जो भी ट्यूटोरियल्स हमने बनाए हैं, जो भी क्लासेस हमने की हैं, उस सब में ये बताया है। तो इसको दोबारा से अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार दोबारा से रिपीट किया जा सकता है। इसको हम रिपीट करेंगे तब जब हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे इसके बाद, अगले ट्यूटोरियल में मतलब। ठीक है, तो जो हमने सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में बनाए थे उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बना रहे हैं। पहला है हैड आई नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, इसका ये मतलब है। दूसरा है हैड वी नॉट बीन कुकिंग लंच फॉर द लास्ट 1 आवर। क्या हम पिछले 1 घंटे से लंच नहीं पका रहे थे, इसका ये मतलब है। ठीक है, पिछले 1 घंटे से। अच्छा, पहले बताया था कि इसको आवर या आर दोनों तरीके से बोला जा सकता है। इंडियन स्टाइल में इसको आवर बोलते हैं, वो भी ठीक है, और आर भी ठीक है। ठीक है, फॉर द लास्ट 1 आवर हमने अगर बोला तो किसकी बात हो रही है, कॉमन सेंस की बात है कि वो घंटे की ही बात हो रही है। ठीक है, ओ यू आर वाले आर की बात नहीं हो रही है, या ए आर ई वाले आर की बात नहीं हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, लास्ट 1 आवर मतलब पिछले 1 घंटे से। ओके, तीसरा है हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर 4 months। क्या तुम 4 महीने से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे थे या अपनी एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ रहे थे। हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर 4 months या फॉर द लास्ट 4 months, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या तुम पिछले 4 महीने से अपने एग्जामिनेशन के लिए स्टडी नहीं कर रहे थे, इसका ये मतलब है। ठीक है, ओके। फोर्थ सेंटेंस है हैड दे नॉट बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 in the morning। क्या वे सुबह 6 बजे से बैडमिंटन नहीं खेल रहे थे, इसका ये मतलब है। अच्छा, जब हमने इंटेरोगेटिव की पढ़ाई की थी तभी ये बताया था कि 6 in the morning की जगह हम 6 AM भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है। 6 in the morning हमने इसे लिखा ताकि हमको ये पता लग जाए भाई मॉर्निंग के साथ इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है 4 सेंटेंसेस। इसके बाद इसको मिटा देते हैं अभी। इसके बाद 5वां सेंटेंस बनाते हैं। हम कौन से सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड में,
हम उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड में, जिनको हमने इंटेरोगेटिव में बनाया था। ठीक है, जिनके साथ हमने इंटेरोगेटिव, जिन सेंटेंसेस के साथ हमने इंटेरोगेटिव सीखा था, उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन से टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड। ऑलराइट, तो अभी हम बनाएंगे फिफ्थ सेंटेंस। ये हमने मिटा दिया, अब हम फिफ्थ सेंटेंस बनाएंगे। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये एक लाइन में आ गया है आज, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो फिफ्थ सेंटेंस है, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, सॉरी ये तो फोर्थ को ही हम करने लगे। नो 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 सॉरी, अभी पांचवा दूसरा है, पांचवा दूसरा है। पांचवा है, हैड ही नॉट बीन डिस्कसिंग the matter with me since Monday। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या वो मेरे साथ मैटर का डिस्कशन मंडे से नहीं कर रहा था? क्या वो मैटर को मेरे साथ मंडे से डिस्कस नहीं कर रहा था? इसका ये मतलब है। ठीक है, हैड जो है फॉर्मूला के हिसाब से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे सिक्स्थ, हैड शी नॉट बीन फाइटिंग for her rights, had she not been fighting for her rights for the last 5 years, for the last 5 years। ठीक है, यही सेंटेंस हमने इंटेरोगेटिव में बनाए, यही सेंटेंस हमने नेगेटिव में बनाए, यही एफर्मेटिव में बनाए। इतना आसान इसको कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ और हो सकता है टेंस पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप अगर सारे ट्यूटोरियल्स को पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, अपने सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आसानी से बिना कुछ भी पैसे खर्च करे आप अपना टेंस का पढ़ाई यहां से कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बनाएंगे सेंटेंस नंबर 7। सॉरी, सेंटेंस नंबर 7 से पहले 6A बनेगा, जैसे हमने पहले ट्यूटोरियल्स में भी बनाया है। ठीक है, सॉरी 6A। 6A है, हैड शी नॉट बीन फाइटिंग फॉर हर rights since 2017 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाना जरूरी है ताकि पता लगे हाँ भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नॉट इसलिए। हमारा 7वां सेंटेंस है, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, ice pellets since midnight। ठीक है, क्या ओलों की बारिश आधी रात से नहीं हो रही थी? इसका ये मतलब है। अभी आप इनको ऐसे ही पढ़िए जैसे ये हैं। इनफैक्ट हमने अच्छा काम क्या किया है कि जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए उन्हीं के हमने
नेगेटिव बनाए, जो नेगेटिव बनाए उन्हीं के इंटेरोगेटिव बनाए, जो इंटेरोगेटिव बनाए उन्हीं के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड बनाए। इससे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट, यू विल बी एबल टू रिलेट द अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू इंटेरोगेटिव, नेगेटिव कंबाइंड। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। आप इसको ऐसे पढ़िए, इसी तरीके से इस चैनल में ट्यूटोरियल्स टेंस के ऊपर नंबर वाइज हैं, उनको पढ़िए, स्टडी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। और अपने सेंटेंसेस ड्राफ्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको बहुत जल्दी टेंस आ जाएंगे। और टेंस अगर आ गए अच्छी तरीके से तो उसके बाद आपको इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो हैप्पी लर्निंग।